हे गाइस, दिस इज़ चानी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जूम मीटिंग कैसे स्केड्यूल करते हैं लैपटॉप या पीसी में। तो इसके दो तरीके हैं, या तो आप डायरेक्टली वेब से स्टार्ट कर सकते हैं, स्केड्यूल कर सकते हैं, या तो जूम ऐप के थ्रू कर सकते हैं। हम सबसे पहले देखेंगे कि वेब के थ्रू कैसे करते हैं। उसके लिए आप कोई भी ब्राउज़र खोल लीजिए, चाहे वो आपका क्रोम हो या फायरफॉक्स हो, और गूगल में जाके आप सबसे पहले टाइप कीजिए जूम मीटिंग स्केड्यूल। इस पे आप पहले ही जो आपको लिंक दिख रही है आप उस पर क्लिक करेंगे। नाउ एज यू कैन सी यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस दिख रहे हैं, ज्वाइन अ मीटिंग, होस्ट अ मीटिंग, साइन इन एंड साइन अप, इट्स फ्री। क्योंकि मेरा इसमें ऑलरेडी अकाउंट है तो मैं साइन इन करूँगी, आप अदरवाइज साइन अप कर सकते हैं। मैंने आप लास्ट वीडियो में जो जूम से रिलेटेड था उसमें ये बताया है कि कैसे करते हैं और क्या क्या करना है। यहाँ पे आप अपनी ईमेल आईडी के थ्रू साइन इन कर सकते हैं डायरेक्टली। And let's see how to schedule a meeting in Zoom. सबसे जो बेस्ट पार्ट है इसमें मीटिंग रिलेटेड, जो कि टीचर्स के लिए बहुत अच्छा है, कि आप इसमें मल्टीपल जूम आईडी क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि ये स्पेसिफिकली ऑनलाइन क्लासेस या इस टाइप की चीज़ों के लिए मैं बता रही हूँ, तो इसमें आप अलग अलग मीटिंग के लिए अलग अलग आईडी क्रिएट कर सकते हैं, जिससे कि कन्फ्यूजन नहीं होता है। वो मैं आपको बताऊँगी कि मल्टीपल आईडी कैसे क्रिएट करते हैं, हालांकि प्रोसेस सेम ही रहता है। सेकंड, जब हम जूम आईडी की बात करते हैं तो इसमें दो चीज़ें होती हैं। एक तो हमारी परमानेंट आईडी होती है जो कि उसमें ऑलरेडी होती है, वो मैं आपको बताऊंगी कैसे देखते हैं। सेकंड होती है स्केड्यूल्ड आईडी, और हम इसे देखेंगे कि शेयर भी कैसे किया जाता है। अगर हमें देखना है कि हमारा जो पर्सनल आईडी है वो कहाँ पे है, तो आपको उसके लिए सिंपल है, पर्सनल रूम में क्लिक करना है। Now as you can see here, this meeting ID is my personal ID and here is my password. आप इस पासवर्ड को यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं और ये URL भी शेयर कर सकते हैं। अगर आप पर्सनली किसी से शेयर करना चाहते हैं जूम लिंक, तो आप ये भी शेयर कर सकते हैं। इसके थ्रू भी ज्वाइन किया जा सकता है, सिंपल है। आप यहाँ पे कॉपी इनविटेशन करिए और कॉपी करके आप इसे शेयर कर सकते हैं। सेकेंडली, अगर हमें स्केड्यूल करनी है मीटिंग, अगर हमें अलग अलग क्लासेस के लिए या अलग चीज़ों के लिए या अलग अलग कंटेक्स्ट या डोमेन के लिए मीटिंग स्केड्यूल करनी है, तो आप सिंपल है, आप अपकमिंग में जाइए और यहाँ जाके स्केड्यूल अ मीटिंग पे क्लिक करना है। नाउ एज यू कैन सी देयर इज़ होल फॉर्मेट हियर। आपको इसे फिल करना है और अपने ऑप्शंस डालने हैं जो आपको चाहिए, एंड आप इसे स्केड्यूल कर सकते हैं। So let's see, I have created a topic here, how to schedule Zoom meeting in laptop. आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन एंटर कर सकते हैं कि इसमें आप क्या क्या बताएंगे। सपोज़ आप बता रहे हैं आईडी के बारे में, आप उसके बाद बता रहे हैं कि स्केड्यूल कैसे करना है। इसमें आप अगर बताना चाहें कि बाद में कस्टमाइज़ कैसे करना है, सो आप ऐसे इसमें डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं। अब आप यहाँ पे डेट भी स्केड्यूल कर सकते हैं। सपोज़ मुझे डालना है ये AM, let's say I'll host it for 30 minutes। आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं अपने नीड के हिसाब से। टाइम जोन भी आप यहाँ पे आपका जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मीटिंग आईडी के दो ऑप्शन हैं, जनरेट ऑटोमेटिकली या फिर पर्सनल मीटिंग आईडी। वेटिंग रूम इनेबल कर सकते हैं आप। वीडियो के लिए आप फॉर होस्ट एंड पार्टिसिपेंट बोथ। नाउ इट इज़ अ वेरी गुड थिंग, आप चूज़ कर सकते हैं कि आपको जो ऑडियो है या वीडियो है आपको ऑन रखना है या ऑफ़ रखना है। आप पार्टिसिपेंट्स के लिए वीडियो ऑफ भी रख सकते हैं, ऑन भी रख सकते हैं। ये कुछ बहुत ही अच्छे ऑप्शंस हैं यहाँ पे, काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये। आप यहाँ पे पहले से ही पार्टिसिपेंट्स को म्यूट कर सकते हैं आप अगर चाहें तो। आप चाहें तो उन्हें उनका ऑडियो भी ऑन रख सकते हैं। आप उन्हें यू कैन रिस्ट्रिक्ट पार्टिसिपेंट्स टू जॉइन एनी टाइम। प्लस एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑप्शन है जो मुझे बहुत पसंद है, ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड मीटिंग ऑन द लोकल कंप्यूटर। सो आप सपोज़ क्लासेस लेते हैं तो ये बहुत ही यूज़फुल हो जाता है कि आपकी रिकॉर्डिंग हो जाती है आपके क्लास की, और आप वो रिकॉर्डिंग स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर सकते हैं, पार्टिसिपेंट्स के साथ शेयर कर सकते हैं ये, एंड दिस इज़ हाउ यू कैन सेव इट। सो बिकॉज आई रिमूव्ड माई पासवर्ड फ्रॉम here, इट इज़ नॉट गेटिंग सेव्ड। यहाँ पे हम एक पासवर्ड टाइप कर लेंगे, जूम
meet, so we will just save it. So मेरी ये मीटिंग जो है ये क्रिएट हो गई है यहाँ पे. नाउ आप ये जो मीटिंग है अपने कैलेंडर में भी ऐड कर सकते हैं, गूगल कैलेंडर में या आउटलुक में या याहू में, ताकि आपको रिमाइंडर मिले और ये मिस नहीं हो. बेस्ट पार्ट. सेकेंडली, अगर आपको इसे एज अ टेम्पलेट भी सेव करना है, सो हियर इज़ द ऑप्शन, यू कैन जस्ट क्लिक हियर एंड आप इसे सेव एज अ टेम्पलेट भी कर सकते हैं, ताकि आप इसे फर्दर यूज़ भी कर सकें. नाउ अगर आपको इसे कस्टमाइज़ करनी है या एडिट करनी है, या वो ऑप्शन यहाँ पे आप जाइए, एडिट कीजिए, एंड फ्रॉम हियर यू कैन जस्ट एडिट योर टाइमिंग्स और वॉट एवर डिटेल्स यू वॉन्ट टू एडिट. आप यहाँ पे सेव कीजिए एंड वही आईडी फिर से क्रिएट हो गई है, सेम आईडी विद दोज एडिट्स. अब आपको ये इनविटेशन कॉपी करना है और भेजना है, तो आप इसे कॉपी कर लेंगे यहाँ से, कॉपी मीटिंग इनविटेशन, एंड आप ईमेल के थ्रू या व्हाट्सएप के थ्रू भी इसे भेज सकते हैं. सो ये हो गया अगर आपको वेब के थ्रू जूम मीटिंग स्केड्यूल करनी है और इनविटेशन भेजना है. अब मैं आपको बताऊंगी अगर आपको जूम ऐप के थ्रू ही लैपटॉप में मीटिंग स्केड्यूल करना है और भेजना है तो उसे हम कैसे करेंगे. जूम ऐप ओपन करके आप स्केड्यूल मीटिंग पे जाएंगे. आप यहाँ पे टॉपिक डाल सकते हैं, आप यहाँ पे डेट चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से, टाइमिंग आप डाल सकते हैं कि आपको कितने बजे की मीटिंग रखनी है. सपोज़ मुझे शाम को 5 बजे की रखनी है तो मैं 5 बजे डालूँगी, एंड 45 मिनट सपोज़ मेरी ये क्लास या मीटिंग चलेगी, सो आई विल सेट इट अकॉर्डिंगली. उसके बाद आप यहाँ से पासवर्ड आप चेंज कर सकते हैं, आप वेटिंग रूम इनेबल कर सकते हैं. होस्ट के लिए सेम ऑप्शंस जो मैंने आपको एक वेब में दिखाया आपको यहाँ पे भी मिलेंगे. आप होस्ट के लिए आप वीडियो ऑन रखिए एंड पार्टिसिपेंट्स के लिए ऑफ रखिए. आप कैलेंडर में इसका रिमाइंडर सेट कर सकते हैं. ताकि देन देयर इज़ दिस ऑप्शन एडवांस सेटिंग, यू जस्ट हैव टू क्लिक ऑन इट एंड अगेन यू विल सी द सेम ऑप्शंस. आप ऑटोमेटिक रिकॉर्ड कर सकते हैं यहाँ पे भी, एंड आप अलाउ कर सकते हैं, प्लस अप्रूव या ब्लॉक भी कर सकते हैं. अगर आप कई बार ऐसे फिशी होता है कि कोई भी ज्वाइन कर लेता है, तो हमें अगर पता है कि हमारी अगर ऑडियंस है वो इंडिया की ही है या एक स्पेसिफिक जोन की है या एक स्पेसिफिक रीजन की है, सो उसको ध्यान रखते हुए आप बाकी को अप्रूव या ब्लॉक कर सकते हैं. यहाँ क्योंकि मेरा ऑलरेडी वेब से साइन इन किया हुआ है, स्टिल विल कंटिन्यू विद द सेम थिंग. And here you can see my Zoom meeting details. Now there is one more interesting thing here. If you want to change owner, suppose I'm supposed to take a class and I'm not there, आप वो किसी और को हैंड ओवर करना चाहते हैं फॉर स्पेसिफिकली दैट मीटिंग और क्लास, आप यहाँ से ओनर चेंज कर सकते हैं. और यहाँ पे आप जाकर, तो यहाँ से आप जाकर ओनर चेंज कर सकते हैं. बहुत ही सिंपल है. आप का ओनर भी चेंज हो गया, रिमाइंडर भी सेट हो गया और कैलेंडर में भी अपडेट हो गया, एंड इट विल नाउ सेंड यू अ रिमाइंडर व्हेन एवर इट हैपन्स. नाउ वी विल सी कि हमको अगर ये भेजना है तो हम इसे कैसे भेजेंगे. बहुत सिंपल है. सो as you can see, this is my Zoom meeting detail where I have mentioned that I have customized it in my email that if you want to join this class on how to schedule Zoom meeting in laptop, you can follow this link. I have given the time and date so that to avoid confusion. Plus I have also mentioned that if you want to join using meeting ID and passcode, those details are also given. Along with, if you feel stuck or if you're not able to open your Zoom or something, you can feel free to ask, and I have given my number and my email ID. So this is how you can do it. And here also you can give the subject, class topic, and from here you can how to add participants, and you have to simply click on send. This is how you can send it via email. Now if you want to, now suppose you want to send this meeting details to someone particular or in group, you via WhatsApp, you just have to open your WhatsApp and go to that, open that particular chat and click on the type a message thing.
long press and paste it and send it. Now suppose you have to create again a new ID for a separate class. You just have to go to schedule meeting and type topic again and enter your descriptions here and give the same details, whatever your duration, time and all that. Now there is one more thing, that recurring meeting. Now what is that? अगर आपको चाहिए कि आपकी ये मीटिंग है वो डेली होने वाली है, वीकली होने वाली है, मंथली, या इसका कोई फिक्स टाइम नहीं है, हमें ये सेट करने का भी ऑप्शन है. सपोज़ आपकी ये जो इकोनॉमिक क्लास है ये वीकली होने वाली है तो आप वीकली पे क्लिक करेंगे. वंस इन अ वीक या ट्वाइस आप उस पर क्लिक करेंगे 2 टाइम्स. आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं मंडे या फिर जो भी आपके डेज़ आपको सेट करने हैं. सपोज़ मैं सेलेक्ट करती हूँ ट्यूसडे एंड थर्सडे. तो वीक में 2 बार ट्यूसडे एंड थर्सडे को ये होगी. एंड ये कब ख़त्म होगी आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं अकॉर्डिंगली जो भी आपका प्लान होगा. तो यहाँ पे आपको कैलकुलेट करके दिखा देगा कि कितने क्लासेस के बाद ये ख़त्म हो रही है. टेम्पलेट आप कौन सा यूज़ करेंगे, हम इसके लिए नया ही क्रिएट कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है यहाँ पे डालने की. एंड द सेम वे यू कैन कस्टमाइज़. आपको वीडियो ऑफ रखना है, ऑन रखना है. रिकॉर्डिंग आपको मस्ट मेरे हिसाब से ऑन रखनी चाहिए. एंड ये म्यूट पे क्लिक करके आपको जो भी चाहिए, आपके जो भी डिटेल्स हैं आप उसमें उसको इनेबल करके आप क्रिएट कर सकते हैं. अब अगर आपको देखना है कि आपकी कौन कौन सी मीटिंग स्केड्यूल की हुई है तो उसे हम कैसे चेक करेंगे. मैंने अभी आपको 2 मीटिंग स्केड्यूल करके दिखाई, बहुत सिंपल है. आप वापस तो आपको अपकमिंग में जाके देखेगा कि आपकी जो भी मीटिंग है वो यहाँ पे सेट की हुई हैं. इकोनॉमिक क्लास और जूम मीटिंग आपको सारी यहाँ पे दिखेंगी. सो आई होप आपको मेरा जो ये कंटेंट है यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव लगा हो. अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, इसे सबके साथ शेयर कीजिए. एंड डू नॉट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन. उसी से आप नोटिफाइड रहेंगे मेरे सारे वीडियोज़ से. सब्सक्राइब टू माई चैनल. हैव अ नाइस डे. थैंक यू.